गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में। तो आज से स्टार्ट हो रही है बिग बैश लीग सीजन 2021 से 2022। सुपर स्मैश चल रहा है। वुमेंस बिग बैश में हमने जो तबाही मचाई है, जो पुराने मेंबर्स उनको पता होगा, जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। इन डेप्थ एनालिसिस पूरे बिग बैश लंका प्रीमियर लीग आपके लिए आते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्राइम टीम जिसका नाम है, तो सब्सक्राइब कर लो। दूसरी चीज़ कि फाइनल टीम्स के लिए आपको आना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। लिंक पर टैप करोगे, पहुंच जाओगे सीधा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। ज्वाइन कर लेना है। फाइनल टीम्स आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। जिन मैचेस का वीडियो एनालिसिस नहीं आ पा रहा है, जैसे कि हीरो आईएसएल फुटबॉल मैच नहीं कर पाते हैं कवर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मैचेस होते हैं हमारे पास कवर करने के लिए, लेकिन फाइनल टीम्स आपको हम दे देते हैं यहाँ पे, जिससे आप इजीली विन कर सकते हो। विन करने के लिए आपको क्या चाहिए? देखो, एक अच्छी टीम प्लस एक ऐसा ऐप जहाँ कंपटीशन कम हो। 11 चैलेंजर्स ऐप ऐसा ही आपको प्लेटफॉर्म देता है। कंपटीशन कम है, किसी भी कॉम्बिनेशन से टीम बना सकते हो, क्रेडिट इशू कभी नहीं आता है, एंट्री फीस कम लगती है। ये चीज़ है, जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उनको पता है, उनको इस चीज़ की वैल्यू पता है। जो नहीं उठा रहे हैं वो खेलोगे तब पता चलेगा कि मैं क्यों ऐप इतना रिकमेंड करता हूँ और ख़ुद खेलता हूँ। रिजल्ट्स आपके सामने है, ठीक है। खुद खेलता हूँ तभी मैं आपको ये चीज़ें रिकमेंड करता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। स्टार्ट करते हैं अपन बिग बैश लीग मैच नंबर 1 डिटेल एनालिसिस, जो कि होने वाला है मेलबर्न स्टार्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच। अब बीबीएल का फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। 45 डेज तक ये टूर्नामेंट चलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 दिसंबर टिल 19 जनवरी तक इसके लीग मैचेस चलेंगे। अगर सेमीफाइनल फाइनल मिला लो तो 28 जनवरी तक ये टूर्नामेंट चलने वाला है, जिसमें आपको 56 लीग मैचेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बीबीएल का फॉर्मेट है। लास्ट सीजन क्या हुआ था उसकी समरी मैं आपको दे देता हूँ। लास्ट सीजन जीता था सिडनी सिक्सर्स ने, साथ में थे वो टीटी यानी कि टेबल टॉपर। जो रनर अप थे वो थे पर्थ स्कॉचर्स। लास्ट सीजन का पॉइंट्स टेबल कुछ इस तरीके से दिखता है। सबसे ऊपर सिडनी सिक्सर्स, 14 मैचेस जीते, 14 मैचेस खेले, 9 जीते 5 हारे, साथ में ट्रॉफी उठाई, ठीक है। रनर अप थे पर्थ स्कॉचर्स, 14 मैचेस खेले, 8 जीते 5 हारे, फाइनल में पहुंचे थे लेकिन जीत नहीं पाए। सिडनी थंडर, ब्रिस्बेन है नहीं इस मैच में। मेलबर्न स्टार्स जो आज खेलने वाले हैं, 14 मैचेस खेले थे, 5 जीते थे, 8 हारे थे और सिर्फ 24 पॉइंट्स स्कोर कर पाए थे और बाहर हो गए थे, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तो लास्ट सीजन के विनर एक टीम है सिडनी सिक्सर्स और एक टीम है मेलबर्न स्टार्स, ठीक। सबसे पहले डिटेल एनालिसिस पे चलने से पहले आपको प्लेयर्स पता होंगे, तभी तो आप डिटेल एनालिसिस करोगे। तो दोनों ही टीम का अपन स्क्वाड जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑफिशियल स्क्वाड है ये मेलबर्न स्टार्स का, पहले अपन देख लेते हैं। कैप्टन ग्लेन मैक्सवेल, कियास अहमद जो अभी अबू धाबी टी10 लीग खेल रहे थे, अगर आ जाते हैं, क्वारंटीन कंप्लीट कर लेते हैं तो खेलेंगे, जो कि स्लाइटली इम्पॉसिबल है। फिर है जो बंस, ठीक है। जो बंस को आप सब जानते हो, 4 नंबर 5 नंबर पे बैटिंग करते हैं, अच्छे बैट्समैन है। हिल्टन कार्टराइट सीजन दर सीजन खेल रहे हैं, सब जानते हैं इन्हें। जो क्लार्क इंग्लैंड से रिक्रूट किया गया है, बहुत ही तगड़े बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है, ओपन करते हैं। नेथन कुल्टर नाइल को सब जानते हो। सैमुअल लॉयड एक फास्ट बॉलर है। सैयद फारिदून या फिर फारिदुद्दीन, ये स्पेलिंग गलत लिखी है या फिर इनका नाम ही ऐसा है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में उतने ज़्यादा सैयद फारिदून के रिकॉर्ड मिले नहीं, ठीक है, मेरे को मिले नहीं हैं, और ना ही उनका ऐसा कोई स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है कि मेलबर्न स्टार्स उनको रिक्रूट किया है पाकिस्तान से। तो सैयद फारिदून के बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते। सैब गॉच एक और विकेट कीपर हैं, ओपन करे थे लास्ट सीजन, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब जो क्लार्क के आने के बाद सैब गॉच को ओपनिंग वाला जो स्लॉट है वो मिलने वाला है। फिर है लियाम हैचर, फर्स्ट मैच से रूल आउट हो चुके हैं इंजरी के चलते। क्लेट हिंचलिफ, ये लेफ्ट आर्म स्पिन आपको डाल के देते हैं, लेफ्ट आर्म चाइनामैन टाइप। निक लार्किन एक बैट्समैन है। टॉम ओकॉनेल बैटिंग बॉलिंग दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। सेम रेनबर्ड एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। फिर आते हैं बिली स्टेनलेक, जो कल के मैच के लिए इंजर्ड हो चुके हैं, या फिर कल के मैच के लिए पूरे टूर्नामेंट के लिए बिली स्टेनलेक जो है बाहर हो चुके हैं इंजरी के चलते। फिर मार्कस स्टॉइनिस को आप जानते हो। ब्यू वेबस्टर जो लास्ट सीजन 5-6 सीजन जिन्होंने मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ बिताए, अब आ चुके हैं मेलबर्न स्टार्स की तरफ। और फिर आते हैं एडम जैम्पा। तो ये है मेलबर्न स्टार्स का स्क्वाड, ठीक है। स्क्वाड देखते हैं अब अपन सिडनी सिक्सर्स लास्ट सीजन के डिफेंडिंग चैंपियंस का। मोइसेस एनरिकेज है इनके कैप्टन, शेन एबॉट है इनके पास, जैक्सन बर्ड है, डैन क्रिश्चियन है, टॉम करन। अब इनके बारे में बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आप इन सबको जानते हो, है ना। बेन डॉशेस को भी आप जानते हो। जैक एडवर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, अंडर 19 के। अच्छा, जिसने इंडिया अंडर 19 और ये सब अंडर 19 फॉलो करता है उसको पता होगा कि जैक एडवर्ड्स एक बैट्समैन है, अच्छे खासे बैट्समैन है। मिकी एडवर्ड्स एक फास्ट बॉलर, डैनियल ह्यूज एक ओपनर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, क्रिस जॉर्डन को सभी जानते हो, हेडन के एक लेग स्पिनर है, नेथन लायन
आपको दिखेंगे नहीं खेलते हुए क्योंकि ये एशेस खेलने चले गए हैं। बेन मन्नाती एक ऑफ स्पिनर है, स्टीव ओकीफ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ये बॉल डालते हैं, जॉश फिलिपी विकेट कीपर बैट्समैन ओपन करते हैं, लॉयड पॉप लेग स्पिनर, जॉर्डन सिल्क एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हार्ड हिटिंग, और फिर आते हैं जेम्स विंस जिनको सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही टीमों के स्क्वाड थे। लास्ट सीजन बिग बैश में क्या हुआ और बिग बैश का फॉर्मेट क्या होता है, तो यहाँ पे कंक्लूड होता है अपना ओवरव्यू जो मेरे को आपको देना था। बिग बैश लीग क्या होती है, कैसी होती है, क्या स्क्वाड है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं अब अपन डिटेल एनालिसिस इस मैच का एनालिसिस करने। ठीक है, तो इन डेप्थ एनालिसिस आपके लिए स्टार्ट होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम वेन्यू की, तो जो वेन्यू है वो है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG, सिडनी में ही ऑब्वियसली मैच है। वेदर की बात करोगे 19 डिग्री सेल्सियस, क्लाउडी वेदर है, अभी तक ऐसे कोई बारिश के चांसेस दिखाई नहीं है, सिर्फ क्लाउडी दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि मैच होना चाहिए। अब वेन्यू के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, टोटल 45 बिग बैश के मैचेस हुए हैं इधर। 21 बार जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही थी वो जीती, 23 बार जो टीम चेस कर रही थी वो जीती। ठीक है, ये SCGS के स्टैट्स हैं। रीसेंट मैचेस की अगर मैं बात करूँ तो 6 फेब 2021 में यहाँ मैच हुआ था, सिडनी सिक्सर्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स का फाइनल। सिक्सर्स यहाँ 27 रन से जीता था। क्यों जीता था, 180 के ऊपर बना दिए, 180 के ऊपर बना दिए। 188 सिर्फ 161 बना पाई पर्थ स्कॉचर्स। ब्रिस्बेन हीट वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स का मैच देखो, यहाँ पे क्या हुआ, 180 इन्होंने ब्रिस्बेन ने भी बना दिए तो डिफेंड कर लिया। उससे पहले क्या हुआ देखो, उससे पहले यहाँ पे 116 रन बनाए सिडनी सिक्सर्स ने, वो भी डिफेंड कर लिए, सिर्फ 97 बनाने दी। तो जो यहाँ पे हमें रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है कि बैटिंग फर्स्ट या फिर चेस जो टीम कर रही है उसमें ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। वही है, अगर आपकी बैटिंग बॉलिंग अच्छी है तो आप बैटिंग फर्स्ट करके भी जीत सकते हो और चेस करके भी जीत सकते हो। अगर अपन सिडनी सिक्सर्स की बात करते हैं इस वेन्यू पे, तो टोटल 43 मैचेस उन्होंने खेले हैं इस वेन्यू पे, 24 जीती है और 18 हारी है। मेलबर्न स्टार्स की बात करोगे 7 मैचेस खेले हैं, 3 जीती है और 4 हारी है। कौन सा बैट्समैन है जो सिडनी क्रिकेट स्टेडियम पे खेलना पसंद करता है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है जेम्स विंस। 12 मैचेस खेले उन्होंने इस वेन्यू पे, 6 बार बैटिंग फर्स्ट करी है, 6 बार बैटिंग सेकंड करी है। जब बैटिंग फर्स्ट करी है 220 रन बनाए, जब चेस करा है 200 रन बनाए हैं। दोनों में ही एवरेज 44 का है, एक में 44 का और चेस करते हुए 50 का एवरेज है। तो जेम्स विंस को ये वेन्यू बहुत पसंद है। फिर बारी आती है सिडनी सिक्सर्स के ही दूसरे बैट्समैन मोइसेस एनरिकेज। उन्होंने 7 इनिंग्स बैटिंग फर्स्ट करते हुए बिताई है इस वेन्यू पे, 129 रन उस 7 इनिंग में बनाए हैं 43 के एवरेज के साथ। और जब सेकंड इनिंग में 5 बार बैटिंग करी तब 121 रन फिर से बनाए 121 के एवरेज के साथ, क्योंकि बैटिंग सेकंड करते हुए बहुत बार मोइसेस एनरिकेज जो है नॉट आउट रहे, इसलिए एवरेज इतना ज़्यादा है। एक इनके ओपनर्स हैं सिडनी सिक्सर्स के जॉश फिलिपी, उन्होंने 13 बार बैटिंग करी है इस वेन्यू पे, 6 बार बैटिंग फर्स्ट करी है, लेकिन जब बैटिंग फर्स्ट करी है बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस दिया है। 6 मैचेस में सिर्फ 115 रन बनाए बैटिंग फर्स्ट करते हुए, लेकिन जब 7 बार सेकेंड इनिंग में बैटिंग करी है तब 258 रन बनाए हैं 50 के एवरेज के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। जॉश फिलिपी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे चेस करते हुए अच्छा करते हैं। जेम्स विंस फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, दोनों में अच्छा करते हैं। मोइसेस एनरिकेज मोस्ट लाइकली फर्स्ट इनिंग में अच्छा करते हैं। अब बारी आती है मेलबर्न स्टार्स की प्लेयर्स की, तो ग्लेन मैक्सवेल ने यहाँ पे 6 मैचेस खेले हैं सिडनी क्रिकेट स्टेडियम पे। 2 बार बैटिंग फर्स्ट करी है और जब जब बैटिंग फर्स्ट करी है भाई माशाल्लाह करिए। 2 मैचेस खेले, 121 रन बनाए 60 के एवरेज के साथ, हाईएस्ट स्कोर एक बार 84। 4 बार जो है इन्होंने सेकंड बैटिंग करी और 4 इनिंग में सिर्फ 75 रन बना पाए। तो सेकंड इनिंग में सिडनी क्रिकेट स्टेडियम मैक्सवेल को बिल्कुल नहीं पसंद है। मार्कस स्टोइनिस की बात करोगे, 3 मैचेस इन्होंने खेले, 3 बार इनको सेकंड बैटिंग करने को मिली जिसमें 82 रन ये बना पाए 27 के एवरेज के साथ। तो उतना बड़ा कलेक्टिव डेटा नहीं है कि हम मार्कस स्टोइनिस के बारे में कुछ कह सकें ये फर्स्ट इनिंग में अच्छा करते हैं या फिर सेकंड इनिंग में। तो ये वो बैट्समैन है जो अच्छा कर रहे हैं इस वेन्यू पे। बॉलर्स की तरफ चलोगे तो शेन एबोट 33 विकेट ले के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं सिडनी क्रिकेट स्टेडियम पे। बैन डॉशियस के 19 विकेट हैं, टॉम करन के 17 विकेट है, हेजलवुड है नहीं, स्टीव ओकीफ के 16 हैं और एडम ज़ेम्पा एक लौते मेलबर्न स्टार्स के प्लेयर्स जिनके पास 15 विकेट हैं इस वेन्यू पे। तो ये वो बैट्समैन, बॉलर्स और वेन्यू खुद के रिकॉर्ड्स थे कि वेन्यू कैसा है, क्या है, कौन सा बैट्समैन अच्छा कर रहा है, कौन सा बॉलर अच्छा कर रहा है, कौन सी टीम ने कितने मैचेस खेले, कितने हारे। तो पहला सेक्शन हमारा खत्म होता है जो था वेन्यू का एनालिसिस। अब अपन चलते हैं टीम्स की तरफ। ठीक है, तो मेलबर्न स्टार्स का स्क्वाड मैं आपको समझा चुका, अब मैं आपको उनकी प्लेइंग 11 समझाता हूँ और दिखाता हूँ उनके रीसेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो मार्कस स्टोइनिस और जो क्लार्क ओपन करने चाहिए। जो क्लार्क को रिक्रूट किया है, पहली बार ये अपना बिग बैश खेलेंगे मेलबर्न स्टार्स के साथ। जब जो क्लार्क नहीं होते थे तो सैब गॉज ओपन करते थे प्लस विकेट कीपिंग करते थे। क्योंकि अब जो क्लार्क आ चुके हैं और वो अवेलेबल हैं तो वो विकेट कीपिंग करेंगे और ओपन करेंगे, और भाई बहुत तगड़े प्लेयर है। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही कोई सीरीज स्टार्ट होती है मैं आपको हर टीम में जब जब वीडियो बनाता हूँ तो 1-2 प्लेयर्स ऐसे बताता हूँ जिनके बारे में बोलता हूँ कि पूरे सीज़न इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देना है ग्रैंड लीग में। तो वैसे ही प्लेयर है जो क्लार्क।
पूरे सीजन आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दो इनको, एक ना एक मैच में आपकी जीएल ज़रूर लगवा के देंगे जो क्लार्क, ठीक है। तो जो क्लार्क, मार्कस स्टोइनिस दोनों मेरी टीम में होंगे। रीसेंट फॉर्म की बात करोगे तो मार्कस स्टोइनिस अभी T20 वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। जो क्लार्क भी डोमेस्टिक में या फिर वाइटलिटी T20 ब्लास्ट की बात करोगे तो अच्छा करके आ रहे हैं। जो बर्न्स ये वन डाउन बैटिंग करते नहीं हैं, लेकिन इनके पास वन डाउन और कोई है नहीं। अगर निक लार्किन को खिलाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा इनकी टीम का। तो मुझे लगता है कि जो बर्न्स फिर वन डाउन बैटिंग करेंगे, टोड़ा आएंगे ग्लेन मैक्सवेल, फिर आएंगे बीयू वेबस्टर। तो टॉप 5 बहुत तगड़े हैं इनके, ठीक है। अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन है? अपने लिए मैक्सवेल इंपॉर्टेंट है, जो क्लार्क स्मॉल लीग, मार्कस स्टोइनिस स्मॉल लीग और बीयू वेबस्टर और जो बर्न्स जो है आपके ग्रैंड लीग के प्लेयर्स हो जाते हैं, ठीक है। जो बर्न्स जो आप स्मॉल लीग में भी ले सकते हो, लेकिन हमारे पास सिडनी सिक्सर्स के भी ऐसे प्लेयर्स हैं बहुत सारे जो हमें लेने पड़ सकते हैं, ठीक है। और जो बर्न्स का वेन्यू पे रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं, तो ये सोच के हम बर्न्स को अभी के लिए साइड लाइन करते हैं। टॉप 5 में से जो 3 इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता चुका। अब चलते हैं नीचे। हिल्टन कार्टराइट बैटिंग बॉलिंग दोनों ये करके देते हैं। रिसेंटली 10-15 मैचेस उठा के देखो तो बॉलिंग उतनी करी नहीं है। वनडे ट्रॉफी चल रही थी, क्या नाम था उस ट्रॉफी का, ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक वनडे कप, तो वहाँ पे 50 रन, 10 रन, 36 रन ये इनके रीसेंट स्कोर्स हैं। नेथन कुल्टन है, ये बात करोगे अभी आईपीएल खेल के आ रहे थे, 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, ये इनके रीसेंट स्कोर्स हैं और रीसेंट विकेट टेक्स है। बिली स्टेनलेक लाल निशान लग गया, मतलब इंजर्ड हो गए, ठीक है। लेफ्ट आर्म मीडियम में बॉल डाल रहे थे और रिसेंटली बहुत तगड़े फॉर्म में भी थे, लेकिन इंजरी के चलते बिली स्टेनलेक बाहर हो चुके। फिर आते हैं एडम जैम्पा, पिछले 10 मैच उठा के देख लो, हर मैच में इनके नाम आपको विकेट मिलेगा। यहाँ तो 5 विकेट, 1 विकेट, वर्ल्ड कप के इनके विकेट्स हैं, ठीक है। फिर कायस अहमद अगर आ जाते हैं अबू धाबी T10 लीग से तो खेलेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। और फिर लियाम हैचर जो इनके 11th प्लेयर होने चाहिए थे, लेकिन वो भी इंजर्ड हो चुके हैं। कमाल के फॉर्म में ये भी थे, हर मैच में 2-2, 2-2, 3-3 विकेट लियाम हैचर ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से 3 प्लेयर्स पे अनसर्टेनिटी है बॉलिंग सेक्शन पे। तो बिली स्टेनलेक तो कंफर्म ही नहीं है, लियाम हैचर भी कंफर्म नहीं है, कियास अहमद पे सवालिया निशान है, एडम जैम्पा कंफर्म खेलेंगे, नेथन कुल्टन कंफर्म खेलेंगे, ठीक है। तो यही दोनों बॉलर्स अभी हम लेके चल रहे हैं अपनी टीम में। स्टेनलेक और हैचर की जगह कौन आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़े कंटेंडर हैं सैम रेनबर्ड, रिसेंट इनके विकेट्स देख लो, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम। बिली स्टेनलेक भी लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, तो ये उनको लाइक टू लाइक रिप्लेस करेंगे। अब बारी आती है लियाम हैचर की। तो लियाम हैचर को रिप्लेस किया इन्होंने, जो 2 रिप्लेसमेंट्स इन्होंने अनाउंस करी है। पहली है ब्रॉडी काउच, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर, हो सकता है कि ये लियाम हैचर को रिप्लेस कर दें, या फिर इनके पास खुद का भी रिक्रूट हो सकता है सैम एलॉयड, ठीक है, ये भी राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉल डाल देते हैं, या फिर टॉम ओकॉनेल जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करके दे सकते हैं। या फिर अगर यहाँ से कियास अहमद नहीं आ पाते हैं तो ये क्लिंट हिंचलिफ को खिला सकते हैं। ये इनके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे, ठीक है। सबके रिकॉर्ड्स आपके सामने लिख के रखे हैं। सेम रेनबर्ड अगर आते हैं तो खास ध्यान देना, ब्रॉडी काउच अगर आते हैं और फर्स्ट इनिंग में बॉल डालते हैं तो फिर आप काउच पे ध्यान दे देना, ठीक है। डिसेंट है, क्लियर है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मैं आपको बता चुका, एक बार फिर बता देता हूँ। मार्कस, क्लार्क, मैक्सी, ये 3 बैट्समैन, और बॉलिंग से जो 2 आपको नाम बताए, एक एडम जैम्पा और दूसरा है हमारा नेथन कुल्टन, ठीक है। ये 5 प्लेयर्स मेलबर्न स्टार्स की तरफ से कल के मैच के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं सिडनी सिक्सर्स की प्लेइंग 11। सिडनी सिक्सर्स की तरफ से देखो तो डैनी ह्यूज और जॉश फिलिपी ओपन करेंगे। डैनियल ह्यूज ने लास्ट 2 जो इन्होंने वनडे वाले मैचेस खेले उसमें एक में 40, एक में 58 की इनिंग खेली है। जॉश फिलिपी के लास्ट 2 मैचेस देख रहे हो, दोनों में 45 बनाए। जेम्स विंस रिसेंटली आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन वाइटलिटी ब्लास्ट में एक ही दिन में 2 मैचेस खेले थे और दोनों में 100 लगाई थी। ऐसे प्लेयर हैं जेम्स विंस, ठीक है। तो ड्रॉप करना कहीं से कहीं तक बनता नहीं है। सेफ जाने के लिए मैं अभी टॉप 3 के टॉप 3 ले रहा हूँ। जॉर्डन सिल्क में नहीं ले रहा हूँ, जबकि मिडिल ऑर्डर के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, 35, 90, 17, 69, 77 इनके रीसेंट स्कोर्स हैं। फिर आते हैं मोइसेस एनरिक्वेज जो अपनी टीम के कैप्टन है, 39 रन, 0 विकेट, 3 रन, 0 विकेट आईपीएल के इनके स्कोर्स हैं। फिर आते हैं डैन क्रिश्चियन। डैन क्रिश्चियन के बारे में तो आप सभी जानते हैं, देखो जिस भी टीम से खेलते हैं वहाँ कप ज़रूर जीते, लेकिन इनका परफॉर्मेंस कितना रहता है वो आप इनकी रीसेंट स्कोर से आप पता लगा सकते हो। खैर मैं पसंद नहीं करता हूँ डैन क्रिश्चियन को अपनी टीम में रखना, क्योंकि मेरे को ऐसे प्लेयर चाहिए, ऐसा मतलब मैं प्लेयर पसंद करता हूँ कि वो प्रॉपर या तो बैटिंग कर ले या तो प्रॉपर बॉलिंग कर ले या फिर दोनों चीज़ एक साथ कर ले। ना तो डैन क्रिश्चियन आपको पूरे 4 ओवर देते हैं, ना तो डैन क्रिश्चियन आपको पूरे टॉप ऑर्डर में बैटिंग देती है, तो मेरे को ऐसे प्लेयर्स बिल्कुल नहीं पसंद। तो क्रिश्चियन मैं नहीं लेने वाला हूँ। क्रिस जॉर्डन, टॉम करन, बेन डॉर्शियर, शेन एबोट और स्टीव ओकीफ, ये है इनका बॉलिंग ऑर्डर। भाई बहुत खतरनाक बॉलिंग लाइनअप मुझे लग रहा है, खासकर शेन एबॉट अगर आप उठा के देखो तो रिसेंटली गजब के फॉर्म में है। 4 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, भाई हर मैच में विकेट है। बैंड वॉशियस बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देते हैं, तो मेरी 2 सबसे फेवरेट पिक्स कल के मैच के लिए। और तीसरा जो मैं इंक्लाइंड हूँ ना यार, देखो आप क्या सोचोगे कि या तो मैं टॉम करन का नाम लूँगा या मैं जॉर्डन, नहीं, मैं नाम लेने वाला हूँ स्टीव ओकीफ का, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। सामने राइटी की भरमार,
तो भाई स्टीव ओकीफ बहुत काम आ सकते हैं कल। ग्रैंड लीग अगर टीम बना रहे हो ना तो कम से कम 5 से 6 टीम में स्टीव ओकीफ को ज़रूर रखना, ठीक है। बाकी जॉर्डन और टॉम करन आपकी स्मॉल लीग के लिए पिक्स हैं, ये मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो 3 बैटर्स मैं आपको बता चुका, मोइसेस एनरिकेज चौथा, और जो मेरा 5वां और 6ठा बॉलर है वो शेन एबॉट और बेन डॉर्शियस है, ठीक है। बेंच देखो इनकी बेन बनाती हैं, लॉयड पॉप एक लेग स्पिनर है, नेथन लायन तो खैर खेलेंगे नहीं, जैक्सन बर्ड एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं। बर्ड किसकी जगह खेल सकते हैं, बर्ड स्टीव ओकीफ, अगर कम स्पिनर्स खिलाने हैं तो स्टीव ओकीफ की जगह बर्ड खिला सकते हैं, फिर आपके पास स्पिन बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएगी अगर ये चीज़ करते हैं तो। बाकी डॉर्शियस का कंफर्म है, शेन अबॉट का ऑलमोस्ट कंफर्म है, टॉम करन और जॉर्डन का भी कंफर्म है ना, क्योंकि 3 इंटरनेशनल ये खिला सकते हैं, तो ये चीज़ है। फिर हेडन कर हैं, जैक एडवर्ड्स और मिकी एडवर्ड्स। अब आते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की तरफ। दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 हो गई है, हमने स्क्वाड देख लिया है, हमने वेन्यू के रिकॉर्ड देख लिए। अब थोड़े हेड टू हेड के रिकॉर्ड देख लिए जाए। टोटल इनके बीच 16 मैचेस हुए हैं, 9 जीते हैं सिडनी सिक्सर्स ने और 7 जीते हैं मेलबर्न स्टार्स ने। उसमें भी बैटिंग फर्स्ट करते हुए दोनों ने 4-4 जीते हैं, चेस करते हुए सिक्सर्स ने 5 जीते हैं और स्टार्स ने 3 जीते हैं, ठीक है। लास्ट 5 मैचेस की समरी अगर अपन देखें और देखिए लास्ट 5 मैचेस में कौन आ गए, तो भाई लास्ट 5 मैचेस में उठा के पटका है सिक्सर्स ने मेलबर्न स्टार्स को, पाँचों के पाँचों जीते हैं। 2020 से अभी तक हारे नहीं है सिक्सर स्टार्स से। उन मैचेस में क्या हुआ है वो अपन देख लेते हैं पहले। मेलबर्न स्टार्स, ठीक है, पहले बैटिंग कर रहा था, 177 बनाए, मैक्सी 66, कार्ट राइट करन। इधर से डैन क्रिश्चियन आए, परफॉर्म कर दिया, जेम्स विंस 46, डॉर्शियस के 3 विकेट, शेन एबॉट के 2 विकेट, निक मैडिसन है नहीं अब इनके पास, कूल्टर नाइल 1 विकेट, ठीक है। तो वही कॉम्बो जो मैंने आपको बताया था अभी कि डॉर्शियस और एबॉट वाला कॉम्बो बेस्ट बॉलर्स अपनी टीम के लिए, मैडो है नहीं, तो ये वाला मैच कंक्लूड होता है। यहाँ पे देखो मेलबर्न स्टार्स ने बैटिंग फर्स्ट करी और बेचारों ने 193 बना ली इस बार, मैक्सी और पूरा ने दम लगाया, स्टीव ओकीफ को 2 विकेट मिले, होल्डर है नहीं, ह्यूज के फिर 96 आ गए, फिलिपी ने बना दिया और वो भी चेस कर लिया इन लोगों ने, हैचर के 3 विकेट, कुल्टर नाइल के 2 विकेट। सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न स्टार्स का तीसरा मैच, ठीक है। इस बार सिडनी सिक्सर्स पहले बैटिंग करी, 12 ओवर, बारिश के चलते मैच छोटा हुआ, 12 ओवर में 116 रन बनाए, फिलिपी सिल्क के रन, यहाँ से जैम्पा मैक्सी के विकेट, ये लोग चेस करने आते हैं और वो नहीं कर पाते। और पुराने मैचेस की बात करोगे तो सिडनी सिक्सर्स 142 बना के भी डिफेंड कर चुका, फिलिपी सिल्क के रन, जैम्पा, नेथन कुल्टर नाइल, यहाँ से हिंचलिफ मैडो के रन, एबॉट के 3 विकेट, हेजलवुड है नहीं, यहाँ से एनरिकेज के 72, विंस का 41, स्टॉइनिस कार्टराइट के रन, लमीचान है नहीं, वॉरेल है नहीं, डॉर्शियस 2 विकेट, टॉम करन 2 विकेट, ठीक है। तो ये 5 मैच के रिकॉर्ड है ना, और टोटल कितने में 16। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि कुछ बड़े प्लेयर्स के पूरे आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड बताता हूँ इनिंग्स वाइज। स्टार्ट करते हैं अपन ग्लेन मैक्सवेल से। तो ग्लेन मैक्सवेल ने सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट 15 मैचेस खेले हैं, जिसमें 8 बार बैटिंग फर्स्ट करी, और जब जब बैटिंग फर्स्ट करी है 8 मैचेस में 455 रन बना दिए हैं 75 के एवरेज के साथ, हाईएस्ट स्कोर 84 का। लेकिन जब इन्होंने सेकंड बैटिंग करी है सिडनी सिक्सर्स के आगे 7 मैचेस में सिर्फ 117 रन बना पाए हैं 16 के एवरेज के साथ, ठीक है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड करते हुए हेड टू हेड में भी। और जब हमने इनके वेन्यू वाले रिकॉर्ड देखे थे तब भी हमको यही चीज़ देखने को मिल रही थी कि बैटिंग फर्स्ट करते हुए अच्छा कर रहे थे और चेज करते हुए ख़राब कर रहे थे, ठीक। तो ये मैक्सी की बात। मार्कस स्टॉइनिस की तरफ चलते हैं। 7 मैचेस खेले सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट, 3 बार बैटिंग फर्स्ट करी और 3 मैचेस में 193 रन बना दिए हैं 96.50 के एवरेज के साथ। और बिग बैश का हाईएस्ट स्कोर इन्होंने बनाया था 147, सेम सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट। लेकिन सेकंड बैटिंग करने जब आते हैं तो 4 इनिंग में सिर्फ 87 रन बना पाए हैं 21 के एवरेज के साथ। दोनों ही प्लेयर्स एक जैसे, मैक्सी और स्टॉइनिस बैटिंग फर्स्ट करते हुए सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट तबाही मचा रहे हैं, लेकिन जब जब बैटिंग सेकंड कर रहे हैं फ्लॉप हो जा रहे हैं। डैनियल ह्यूज अब सिडनी सिक्सर्स की तरफ देखते हैं। 9 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 5 बार बैटिंग फर्स्ट करी, जब जब बैटिंग फर्स्ट करिए जल्दी ही आउट हुए हैं। 5 मैचेस में सिर्फ 37 रन बना पाए हैं ये अगेंस्ट मेलबर्न स्टार्स 7.40 के एवरेज के साथ। लेकिन जब ये सेकंड बैटिंग करते हैं तब इनका एवरेज ठीक ठाक हो जाता है, 4 मैचेस में 131 रन 32 के एवरेज के साथ। जॉश फिलिपी की बात करोगे, 7 मैचेस उन्होंने खेले हैं मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट, 3 बार बैटिंग फर्स्ट करी, जब बैटिंग फर्स्ट करी तो 96 बना दिए 32 के एवरेज के साथ। लेकिन जब बैटिंग सेकंड करी तो 4 मैचों में सिर्फ 38 बना पाए 9.5 के एवरेज के साथ। जेम्स विंस की तरफ चलो, 7 मैचेस इन्होंने खेले मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट, 3 बार बैटिंग फर्स्ट करी, जब बैटिंग फर्स्ट करी 27 का एवरेज था, जब बैटिंग सेकंड करी तो 17 का एवरेज था। मोइसेस एनरिकेज की बात करो, 11 मैचेस इन्होंने खेले, जब बैटिंग फर्स्ट करी 6 मैचेस में तो 144 बनाए 28 के एवरेज के साथ, जब चेस करा तो 5 मैचेस में 103 बनाए 20 के एवरेज के साथ। तो ये वो बैट्समैन थे जो फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग हेड टू हेड में कैसा कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो बड़े नाम थे और जो अच्छा कर रहे थे, ठीक ठाक सा कर रहे थे बैट्समैन। बॉलर्स की तरफ चलोगे तो बॉलर्स में आपको बता देता हूँ, एडम जैम्पा ने 11 मैचेस में
11 विकेट लिए हैं, फर्स्ट इनिंग में 5, सेकंड इनिंग में 6। कूल्टर नाइल की तरफ अगर चलोगे तो इन्होंने 10 मैचेस खेले हैं, 9 विकेट निकाले हैं। फर्स्ट इनिंग में जब बॉल डाले थे तो 6 विकेट, सेकंड इनिंग में बॉल डाले थे तो 3 विकेट। बेन वॉशर्स की तरफ चलो, 8 मैचेस इन्होंने खेले, 10 विकेट इन्होंने लिए। जब फर्स्ट इनिंग में बॉल डाले थे तो 5, सेकंड इनिंग में बॉल डाले तो 5। स्टीव की तरफ चलो, 11 मैचेस इन्होंने खेले, 9 विकेट इन्होंने निकाले। जब फर्स्ट इनिंग में बॉल डाले थे 4 और सेकंड इनिंग में बॉल डाले थे तो 5 विकेट इन्होंने लिए हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस, हेड टू हेड वाइज एक एक चीज़, प्लेइंग 11 वाइज रिसेंट स्कोर्स आपको बताए, वेन्यू पे कौन कैसा कर रहा है, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग क्या एवरेज है, क्या स्ट्राइक रेट है, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब इस डेटा या फिर ये जो भी अपने रिकॉर्ड अपन देखे, इनके बेसिस पे अपनी ड्रीम 11 टीम क्या बननी चाहिए उस पर आऊँ, उससे पहले मैं आपको कुछ बैटल्स भी दिखा देता हूं। तो बैटल्स देखो, मेलबर्न स्टार्स की तरफ से मार्कस टॉनिस को 3 बार आउट कर चुके हैं बेन वॉशियस, ग्लेन मैक्सवेल को 3 बार बेन वॉशियस आउट कर चुके, 2 बार स्टीव ओकीफ आउट कर चुके और 3 बार आउट कर चुके हैं शेन बॉट। सिडनी सिक्सर्स की तरफ से देखोगे तो जॉश फिलिपी को 2 बार एडम जैम्पा आउट कर चुके और डेनियल ह्यूज को 3 बार ग्लेन मैक्सवेल आउट कर चुके हैं। और ग्लेन मैक्सवेल डेनियल ह्यूज को फर्स्ट ओवर ही डाल देंगे, इतनी बड़ी बात है। क्यों? डेनियल ह्यूज लेफ्टी बैट्समैन है, मैक्सवेल जो है ऑफ स्पिन बॉल डालते हैं। तो इन बैटल्स पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये सारा डेटा था। इस डेटा के बेसिस पे जो ड्रीम 11 टीम बन रही है वो कुछ इस प्रकार है मेरी, कि मैंने जो क्लार्क लिया है, जॉश फिलिपी, दोनों कीपर मैंने लिए हैं। बैटिंग सेक्शन से मैंने जेम्स विंस, डेनियल ह्यूज, मार्कस टॉनिस लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने मोइसेस ऑनरिकेस, ग्लेन मैक्सवेल। बॉलिंग सेक्शन से मैंने शेन एबॉट, बेन डॉर्शियस, इनका कॉम्बिनेशन तोड़ा नहीं है, और यहाँ से नीजन गुल्टरनाइन और एडम जैम्पा। तो बॉलिंग स्लॉट मेरा ऑलमोस्ट कन्फर्म है। अगर क्या होता है कि सिडनी सिक्सर्स पहले बॉल डालेगी तो मैं एक चीज़ कोशिश करूंगा कि मैं कूल्टर नाइल या फिर जैम्पा में से किसी एक को ड्रॉप करूं और जॉर्डन या फिर टॉम करन में से किसी एक को लूँ, क्योंकि मेरे पास ना ये दोनों ही न्यू बॉल बॉलर हैं। एटलीस्ट एक डेथ बॉलर मुझे चाहिए रहेगा अगर पहले सिडनी सिक्सर्स पहले बॉल डालती है तो। ठीक है, क्योंकि मैं 2 कीपर में से दोनों लेने वाला हूँ, इनमें से कोई ड्रॉप नहीं करूँगा। अगर ये आप मैच 11 चैलेंजर्स ऐप पे खेल रहे हो तो ये जो शख्स है डेनियल ह्यूज, इनको आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, और इनकी जगह आप फिर ये चारों बॉलर्स रख के इनकी जगह एक और एक्स्ट्रा बॉलर आप बढ़ा सकते हो। वो आपका टॉम करन हो सकता है, वो आपका क्रिस जॉर्डन हो सकता है। ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करोगे तो कैप्टनसी मैंने ग्लेन मैक्सवेल को दे दी है। वेन्यू पे अच्छे रिकॉर्ड है, हेड टू हेड पे अच्छे रिकॉर्ड है, बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे, और अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो आंखें बंद करके कैप्टनसी है। अब वाइस कैप्टनसी पे आपको टॉस का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, मार्कस टॉनिस अगेंस्ट सिडनी सिक्सर्स अपना हाईएस्ट स्कोर जो कि 147 में वो बना चुके हैं, लेकिन वो आया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए। बैटिंग फर्स्ट करते हुए ही मार्कस टॉनिस का एवरेज जो है 96 है। अगर मार्कस टॉनिस बैटिंग फर्स्ट नहीं करते हैं, बैटिंग फर्स्ट कर रही है सिडनी सिक्सर्स, तो फिर अपने वाइस कैप्टनसी किसको जाएगी? वो एक थोड़ा सा रिस्क होगा। वाइस कैप्टनसी फिर मैं जेम्स विंस को दे सकता हूँ, जिनका बैटिंग फर्स्ट करते हुए इस वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, या फिर मैं रिस्की थोड़ा जा सकता हूँ, मैं मोइसेस ऑनरिकेस को दे सकता हूँ। मेरा अगर बहुत ज़्यादा ही रिस्क लेने का मन है तो मैं जो क्लार्क को दे सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं कल कर सकता हूँ। ठीक है, ये ड्रीम 11 टीम थी। 11 चैलेंजर्स की टीम अभी के लिए सेम है, क्योंकि अभी मेरा कोई ह्यूज को ड्रॉप करने का मूड नहीं है। अगर वो फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो फिर मैं आंखें बंद करके ड्रॉप कर दूंगा डेनियल ह्यूज को, और उनकी जगह ले लाऊंगा किसको, क्रिस जॉर्डन या फिर टॉम करन को, जो मैंने आपको समझा दिया, जो भी सिनेरियो बनता है। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसे स्टैट्स लाने के लिए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक करो, सपोर्ट दिखाओ, कमेंट करो। फाइनल टीम्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पहुँच जाना। हाँ ठीक है, हो गया। तो तब तक रेस्ट करो, आराम करो, और क्या है, वीडियोस देखते रहो, इजीली जीत जाओगे, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल टीम्स लेके मैं आपसे मिलता हूँ सीधा टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ऑल द गुड लक।